आप सभी साथियों को प्रणाम। मैं जया भारत भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, एक बीजेपी के सांसद जी ने कहा है कि मुंह खोल करके मैं किसी पार्टी की समर्थक नहीं हूं, मैं भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जया भारत। उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष के लोगों, खास करके सपा पार्टी के लोगों को, कि यहाँ अयोध्या में आने के लिए न्योता नहीं है, वो नहीं आ सकते हैं, उनको मत बुलाया जाए, वो लोगों को बुलाया ही नहीं जाए। मैं कहना चाहती हूँ, आप होते हो कौन कहने वाले कि उनको न बुलाया जाए, उनको न बुलाया जाए, इनको न बुलाया जाए। राम जी को आप मानते क्या हो? आप किसी घर का मानते हो कि किसी पार्टी का मानते हो, किसी जात विशेष का मानते हो कि किसी समुदाय का मानते हो? आपने इस तरह से, एक बीजेपी के सांसद जी ने इस तरह से क्यों कहा कि आप समाजवादी के नेताओं को नहीं बुला सकते हो, फला पार्टी को नहीं बुला सकते, कांग्रेस को नहीं बुला सकते, उनको नहीं बुला सकते, उनको नहीं क्यों कहा है आपने? मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग की बुद्धि घास चरने गई है। भगवान किसी एक का है, परमात्मा तो सबका है, खंड खंड ब्रह्मांड। ब्रह्म को आप परमात्मा मानते हो, आपकी आस्था परमात्मा में है, तो जब परमात्मा में आस्था है, चलो मैं भी परमात्मा मानती हूँ, तो वो बताओ, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो गॉड है, जो अल्लाह है, जो राम है, जो बुद्ध है, वो किसी एक का है क्या? और किसी के बुलाने पर जाएगा का? आपके घर में विवाह हो रहा का? बीजेपी के लोगों, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपके घर शादी पड़ा हुआ कि न्योता में उनके नहीं बुलाएंगे, उनका नहीं बुला, उनका झगड़ा हुआ। ये राम जी का मंदिर का स्थापना दिवस है, ये राम सबके हैं, सर्वत्र हैं, सर्वमान हैं, सर्वशक्तिमान है, और जो सर्वशक्तिमान है, जो सबका है, उसे किसी को काट देने, किनको काटने, किसी काट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राम जिसको बुलाएगा, जिस तरह आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गंगा जी ने बुलाया, वो बनारस में पहुँचे, इसलिए अयोध्या में जिनको जिनको राम जी बुला लेंगे वो लोग जाएंगे। ये आपके बाप की अयोध्या नहीं है, आपके घर के राम जी नहीं है, राम जी सबके हैं। इसलिए जिसने ये कहा उसे माफ़ी मांगना चाहिए। वो खुद अवहेलना किया है और सनातन का अवहेलना किया। सनातन में तो यहाँ तक कहा गया, वर्ल्ड फैमिली वसुधैव कुटुंबकम। जिस सनातन पे आप चलने की कोशिश कर रहे हो, उस सनातन के बारे में जानते हो क्या लिखा है? वर्ल्ड फैमिली वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया अपनी है, न कोई हित है, न कोई दुश्मन है, सारे लोग अपने हैं। और आज यहाँ सियासत की बात कर रहे हो, राजनीति की बात कर रहे हो कि फला नहीं आएंगे, ढका नहीं आएंगे, इनको नहीं आने देंगे, उनको नहीं आने देंगे। क्यों रे? तेरे बाप की, तेरे माँ की और तेरे घर पे बहन बेटी की शादी का पड़ा है कि नहीं बुलाओगे? तुम्हारी शादी है जो अयोध्या में नहीं बुलाओगे? वो राम का मंदिर है और राम सबका है, और राम तो आपका नहीं है कि आपके बीजेपी वालों का है क्या? बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी किसी को, जिसको दिल करेगा वो जाएगा। मैं अवधवासी जया भारत, मैं अयोध्या की रहने वाली जया भारत। मैंने अयोध्या में खुद घर बनवाया, अयोध्या में मैं रहती हूँ, अमानीगंज में। और आपको लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरे भगवान, मेरे गांव में, मेरे परिवार में, मेरे घर में ये जश्न होने जा रहा है, स्थापना दिवस भगवान राम जी का। मैं संपूर्ण देशवासी, प्रदेशवासी, राष्ट्रवासी, विश्ववासी, सारे समुदाय के लोगों को मैं न्योता देती हूँ, क्योंकि ये मेरे घर की बात है। और आप कहाँ से बोलने वाले हो गए? आप बताओ, अमिताभ बच्चन को बुला रहे हो। अमिताभ बच्चन ने कितनी बार संघर्ष किया था आकर के राम मंदिर बनाने में। असली लोगों को तो न्योता नहीं दिए। धीरू को आपने, मुकेश अंबानी को, अडानी को, और ये अमिताभ बच्चन को, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को, बड़े बड़े नचनिया को बुला रहे हो। मुरली मनोहर जोशी को बुलाइए, लाल कृष्ण आडवाणी जी को बुलाइए, उमा भारती जी को बुलाइए, ऋतुम्भरा जी को बुलाइए। इनके पास आपका न्योता गया? कहीं कार्ड में छपा? राजनीति कर रहे हो। ये लोग ओल्ड हो चुके हैं कि अब नहीं हमारे साथ ये लोग संघर्ष कर पाएंगे। संघर्ष के मंदिर तो किसी ने बनवाया नहीं। मंदिर बनवाने का तो काम, मतलब मुकदमा चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, और जब फैसला आ गया तो बना, झगड़ा ख़त्म हो गया, अच्छी बात है। लेकिन ये जो हम फला बुलाएंगे, ढेका को नहीं बुलाएंगे, ये कहने वाले को माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि राम सर्वत्र हैं। राजनीति के पल्लू में बांध रहे हो, राजनीति की रोटी सेकना चाहते हो, राम को बेचना चाहते हो। अरे तुम्हारे लोगों की बात सुन करके बहुत ज़्यादा घिन आती है, क्योंकि
राम तो ईश्वर सबका है, राम सबका है। इसलिए इस तरह से जिस सांसद ने कहा है वो अपने सांसद को आप कह दीजिए माफ़ी मांगे आम जनता से और देश के लोगों से। और मैं जया भारत संपूर्ण भारतीय क्रांति पार्टी की अध्यक्ष अयोध्यावासी, मैं सारे देशवासी, प्रदेशवासी, हर पार्टी के लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आप 22 जनवरी को अयोध्या में आइए। स्थापना दिवस में आप सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन है, क्योंकि मैं मेन अयोध्यावासी हूँ। हक मेरा बनता है। ये अमिताभ बच्चन का, ये अडानी का, ये अबानी का, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का, यह शाहरुख खान का, यह सलमान खान का, ये दुनिया खान का, संसार लोगों का, ये नहीं, सबसे पहले अयोध्यावासियों का सम्मान होना चाहिए। और मैं अयोध्यावासी आप सभी को न्योता देती हूँ। आप सभी पार्टी के लोग, चाहे बहन मायावती जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे लालू जी हों, चाहे ममता जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, सभी लोग अयोध्या में आइए। मैं सबका अयोध्या की धरती पर स्वागत करती हूँ। और भगवान राम जी की स्थापना दिवस में प्रसाद खाइए और अपने अपने स्थान पर जा कर के अच्छा नसीहत लेकर के, अच्छा सोच लेकर के, एक अच्छा राम राज्य की, एक अच्छा देश की, एक विकसित राष्ट्र की कल्पना लेकर के आप लोग स्थापना दिवस को समापन करके अपने अपने घर लौटिए और अपना अपना काम देखिए। बल्कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। इसमें किसी को राजनीति अगर किसी ने किया तो सबसे बुरा होगा, क्योंकि राजनीति करने वालों को अयोध्या में आने के लिए एंट्री नहीं है। मैं जया भारत यही कहती हूँ और आप लोगों से वही अनुरोध करती हूँ। मैं इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों को बता करके अपनी इस वीडियो कहीं पर स्थगित करती हूँ। और आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप लोग मेरे इस वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जिससे लोगों को पता चल जाए कि जया भारत ने हम लोगों को न्योता दिया है। हम लोग अयोध्या में ज़रूर जाएंगे, क्योंकि जया भारत एक संत हैं, अयोध्यावासी हैं। सभी देशभक्तों को और सभी राष्ट्रभक्तों को, सभी में अयोध्या में आने वाले आगंतुकों का स्वागत और अभिनंदन।